नेपानगर से कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी काजरेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने उन्हें विधिवत पार्टी में शामिल किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा काजरेकर अटकलों के अनुरूप बीजेपी में शामिल हो गई। पूर्व विधायक प्रद्युम्न लोधी के बाद बीते 6 दिनों में कांग्रेस को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। भाजपा कार्यालय में आयोजित एक समारोह में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाकर विधिवत पार्टी में शामिल किया। इस दौरान शिवराज सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक काजरेकर ने कहा कि कांग्रेस ने विकास के कामों में रुचि नहीं ली और हमेशा उनकी उपेक्षा की। क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मेरे मीडिया बंधु से, पत्रकार बंधु से ये बोलना चाहती हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने 16 महीने, क्योंकि मैं पहली बार विधायक बनी थी और एक आदिवासी विधायक होने के कारण कांग्रेस की जो पूर्व की सरकार ने इग्नोर किया मुझे। मेरे क्षेत्र में 15 महीने से एक भी विकास नहीं हुए। मुझे जनता ने, मेरे आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने, क्योंकि मेरे पूरे नेपानगर विधानसभा पूरे आदिवासी क्षेत्र है, उन्होंने इसलिए मुझे वोट देके जितवाए थे कि ये आदिवासी विधायक है, हमारे विकास करेंगे, क्षेत्र की विकास करेंगे, जनता की विकास करेंगे। लेकिन 15 महीने से जो पूर्व की सरकार, मैं जा के परेशान हो गई मंत्रियों के पास में। ट्रांसफर मेरे एक नहीं हुए, मेरे विकास के नाम पे बिल्कुल ठप है। इसलिए मैं माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर रही हूँ। वहीं सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ सूरज है। इसमें वर्षों से एक ही परिवार का नेतृत्व रहा है। एक नेता, अध्यक्ष, सीएम और नेता प्रतिपक्ष सभी पदों पर कब्जा जमाते हैं। कांग्रेस में लोगों का दम घुट रहा है, डूबता हुआ सा जहाज। अब वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा। दिल्ली में अगर आप देखें तो कभी श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्ष, कभी राहुल गांधी जी अध्यक्ष, तो राहुल गांधी जी से फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्ष। अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर, मोहम्मद की टोपी अहमद के सिर, और कोई है ही नहीं। दम सा घुट रहा है। लोग चाहते हैं कि अपने नेताओं से बात करें, कोई सुनने को तैयार नहीं, ताजी हवा का झोंका नहीं। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी देखो तो वही कैंपनर, पहले वही अध्यक्ष, फिर वही मुख्यमंत्री और फिर नेता प्रतिपक्ष। अरे भाजपा से सबक ले लेते, हम मुख्यमंत्री नहीं रहे तो गोपाल भार्गव अध्यक्ष, वो नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। वहां तो एक ही का कब्जा है और पीछे एक और है। अब हम ही मिलकर चलाएंगे, तीसरा कोई आएगा नहीं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के 15 महीने के कुशासन से जनप्रतिनिधि त्रस्त थे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम किया। मध्य प्रदेश के अंदर जो 15 महीने का कुशासन था और 15 महीने में जो मध्य प्रदेश की स्थिति बनी,
चाहे विकास की दृष्टि से हो, कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो। इस मध्य प्रदेश को जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस गर्त में लेकर के गए, उन परिस्थितियों को देख करके मध्य प्रदेश के विकास के लिए अपने क्षेत्र की कल्पना जिन जनप्रतिनिधियों ने अपने मन के अंदर की थी और कांग्रेस के साथ चुन करके आए थे, लेकिन उनको ये लगा कि व्यवहारिक दृष्टि से भी और हर प्रकार से उनकी क्षेत्र की अवहेलना, चाहे मध्य प्रदेश के विषय में रही हो, चाहे उनके अपने क्षेत्र के विषय में रही हो, जिसके बारे में हमने इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़े घटनाक्रम जो देखे हैं, उनके बारे में भी यही था कि गरीब जनता के हितों के कल्याण की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शुरू की थी और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, उन सारी योजनाओं को समाप्त करके, गरीबों के कल्याण की सारी योजनाओं को बंद करके केवल मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोने का काम जिन्होंने किया था, उनके खिलाफ इस संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर जनता का मोह भंग तो हुआ ही, उन जनप्रतिनिधियों का भी मोह भंग हुआ जिनके मन के अंदर मध्य प्रदेश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कल्पनाएं थी। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे लोगों के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होने वाली, जनता ऐसे धोखेबाजों को चुनाव में सबक सिखाएगी। देखिए, कांग्रेस के संगठन में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में निरंतर आपस में बातचीत भी होती है, सब कुछ है, लेकिन अगर कोई अति महत्वाकांक्षी है, किसी को बहुत ही पैसे से प्रेम है या किसी को बहुत ही ज़्यादा पद से प्रेम है, तो उसके ऊपर तो अंकुश लगाया नहीं जा सकता। तो ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर जीत के आते हैं, जिनको उस विधानसभा के लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों में भरोसा करते हुए जिताते हैं, और ऐसे में जब कोई इंसान पार्टी छोड़ के जाता है तो वो न केवल पार्टी के साथ विश्वासघात करता है, वो सबसे बड़ा धोखा देता है वहाँ के मतदाताओं को, जिन्होंने आशीर्वाद उसको दिया। लोभ लालच में लोग चले जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी इस बात को अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि बगैर पूछे बगैर जाने जो लोग इस तरीके से धोखा देकर जाते हैं, उसका जवाब वहाँ के लोग ही देंगे। ये जो मामला आया अभी सुमित्रा देवी का, मैं समझता हूँ समाज पत्रों में आपने पढ़ा हुआ, इनके पास फर्जी प्रमाण पत्र था जिसका कि वहाँ की जो पूर्व विधायक है मंजू दादू, उसने हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है, उनके स्टेटमेंट भी आए हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने वो डर बताया होगा कि तुम्हारा मामला है और तुम्हारी सहजता वैसी भी चली जाएगी, तुम 1500 वोट से जीती हो और लंबी रकम जो सोना की रेट और बढ़ गया है, वो जो 30-35 था वो 40-50 पे पहुँच गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, एक तो डर पैदा करना और दूसरा माल देना, ये सब चीज़ों में जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो उनको लालच दे रहे हैं, सौदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी। वो अब जनता में जाके चुनाव जीत के सरकार नहीं बनाना चाहती, अब वो हर जगह ये करेगी कि इतना पैसा उनके पास आ गया है कि सरकार नहीं बनी तो खरीद लो और ख़रीद फरोख्त करके सरकार बना लो, ये उनका ध्येय हो गया। ये हिटलर की जो नाजी सरकार थी वो, पर उसकी तहत जो लोग बोलते थे कि आरएसएस की पद्धति वो है, तो ये डिक्टेटरशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरा यही समझ में नहीं आ रहा, और उनसे पूछिए आप लोग कि भाई प्रजातंत्र का कहीं तो सम्मान करो, ये कब तक ये चलता रहेगा। और सभी कांग्रेस के हमारे सभी विधायक भाइयों बहनों से मेरा यही कहना है कि इसमें घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। 2023 3 साल दूर है, 2-3 साल हमको संघर्ष करना है। 23 में हम 150 सीट लेकर आएंगे, पक्की बात है। ये थोड़ा सब्र करिए, सब्र की ज़रूरत है, बस मेरा यही कहना है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उपचुनाव से पहले उसके किले में सेंध लगाने का सिलसिला जारी है। एक एक करके कांग्रेस का कुनबा बिखरता जा रहा है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस से नेताओं का पलायन जारी है। नेपानगर विधायक के इस्तीफे के साथ ही प्रदेश में रिक्त विधानसभा सीटों की संख्या 26 हो गई है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।